नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। ड्रैगन फ्रूट रसीला और औषधीय गुणों से भरपूर एक फल है। थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका जैसे देशों में यह फल बेहद लोकप्रिय है। भारत में इसकी खेती में बेहद कम समय लगता है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह एक नकदी फसल है, इससे किसानों को ज़्यादा मुनाफा होता है। यही वजह है कि भारत के कई राज्यों में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट खाने के अलावा जैम, आइसक्रीम, जेली, जूस और वाइन जैसी चीज़ों में भी उपयोग होता है। आइए जानते हैं कैसे होती है ड्रैगन फ्रूट की खेती। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक घनश्याम साहू जी हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में किसान भाइयों को किसी न किसी नई फसल, किसी नए फल फूल पौधे आदि की खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, तो आज ड्रैगन फ्रूट की चर्चा करते हैं। चूँकि ये एक विदेशी फल है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट दरअसल है क्या, और इसकी खेती किस तरह की जलवायु, किस तरह की मिट्टी में होती है। जी अभय जी, ये कैक्टस नस्ल की या कैक्टस कुल की जो हम लोग कहते हैं कि ये जीरोफाइटिक मतलब राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाले कैक्टस की प्रजाति की जी फल है और बहुवर्षीय फल है। जी मतलब जिसका उत्पादन हम दूसरे साल से लेना प्रारंभ करते हैं तो उसको बहुवर्षीय फल के श्रेणी में मानते हैं। और ये ड्रैगन फ्रूट बहुत कटीला, इसका फूल रात्रि में बढ़ने वाला, इसलिए इसको क्वीन ऑफ नाइट भी बोलते हैं। अच्छा। तो रात्रि में बढ़ने वाला इसके फूल है और शोभायमान के हिसाब से भी जी काफ़ी सुंदर और लोकप्रिय है। इसके साथ साथ इसका जो रसीला फल है, जिसमें कह दीजिए कि विटामिन और प्रोटीन की बहुत अधिकता है, और जो कह दीजिए कि जो स्टमक संबंधी जो समस्याएं होती है, जी क्योंकि रसदार रसीला गूदे वाला है, बहुत सॉफ्ट गूदे वाला है, बहुत मीठा है, इसलिए स्टमक संबंधी जो समस्या होती है उसके निदान के लिए ड्रैगन फ्रूट का सेवन अगर करते हैं तो काफ़ी अधिक निजात मिलता है। और एक बात ये आती है कि ये फलोत्पादन में चूँकि हम लोग बहुवर्षीय वृक्षों की जब बात करते हैं, तो जैसे आम है, आपका जैक फ्रूट है, आपका नींबू है, ये तीसरे साल से पाँचवें साल में फलन उत्पादन देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग 12वें से 18वें महीने में उत्पादन लेना प्रारंभ कर देते हैं। जी और बात आती है कि बहुत कम कैनोपी का, जिसका आच्छादन ही नहीं है, मतलब ये कांटेनुमा संरचना है जिसको हम लोग सहारा दे के, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग दे के या फिर स्टेकिंग करके गुच्छेनुमा हम लोग चढ़ा सकते हैं और बहुत कम ज़मीन में बहुत अधिक ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन ले सकते हैं। बात आती है, जैसे आप चर्चा में बताया कि ये बांग्लादेश और जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है, जी वहाँ पर बहुत कम पानी वाले एरिया में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमारे जैसे गुजरात का कच्छ का एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है, आपका बंगाल का एरिया है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर जो जल ग्रहण क्षेत्र जिसको बोलते हैं या रेनफेड फार्मिंग वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत आसानी से लगाई जाने वाली अगर फसल है तो वो है ड्रैगन फ्रूट। बिल्कुल, बहुत कम पानी में होने वाली फसल है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट पिछले कुछ समय में बड़ा लोकप्रिय हो गया है। एक तो ये देखने में इतना खूबसूरत होता है कि भारत में इसका नाम कमलम भी पड़ गया है, कमल की तरह खूबसूरत मानने लग गए हैं। जो दूसरा, ये जो है सभी तरह के हाई एंड डिशेस में, सैलड्स में और फल के रूप में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। बहुत सारी और चीज़ों में भी इसका है उपयोग। तो इसकी जो खेती की जाती है साहू जी, वो कैसे की जाती है? मतलब पौधे लगाए जाते हैं कि बीज लगाए जाते हैं, क्या होता है इसमें? जी, किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें, हर पौधे की एक वैश्विक प्रवर्धन की विधि होती है। जी ड्रैगन फ्रूट बहुत सस्ती और बहुत कह दीजिए कम स्किल वाले किसान भी ड्रैगन फ्रूट का प्रवर्धन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ड्रैगन फ्रूट के कटिंग से ही जी नए पौध किसान भाई तैयार कर सकते हैं। बात आती है कि ये कटिंग कब लगाएं, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे किसान भाई कि जुलाई के महीने में या दिसंबर जनवरी के महीने में जब ड्रैगन फ्रूट से फल का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद किसान भाई जो नीचे झूलते हुए जो शाखाएं हैं जिससे फल तोड़ लिए हैं, उन शाखाओं से जिसकी 45 सेंटीमीटर लंबी शाखा हो या 30 सेंटीमीटर लंबी शाखा हो, उसको 2 दिन ड्राई कर ले, सुखा ले। उसके बाद
1 भाग रेत, 1 भाग गोबर का खाद, 2 भाग मिट्टी के माध्यम में मिला के ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी फिर से किसान भाई तैयार कर सकते जी। हैं। तो ये जो इस तरह से पौधों की प्लांटिंग की जाती है, नर्सरी तैयार की जाती है, ये टहनियाँ या जो ये शाखाएं हैं वो कितने दिनों में लगाने लायक हो जाती हैं? जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 90 दिन के आसपास ड्रैगन फ्रूट की जो नर्सरी है उसको मुख्य खेत में किसान भाई लगा सकते हैं। एक विशेष ध्यान किसान भाइयों को नर्सरी अवस्था में ये देना पड़ेगा कि जब किसान भाई लगातार पानी नर्सरी में डालते हैं तो इसमें विल्टिंग की समस्या, जिसको हम लोग रॉटिंग कहते हैं, सड़न जी। की समस्याएं आती है। जी। तो इस समय किसान भाई विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि कवकनाशी, जिसको हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, घुलनशील कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बीच बीच में अगर किसान भाई 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करते हैं तो स्वस्थ नर्सरी किसान भाई खुले वातावरण में पेड़ के नीचे या पॉली हाउस या शेड नेट के नीचे बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी पौध किसान भाई तैयार कर सकते हैं। जब ये 90 दिन का हो जाए उसके बाद इस ड्रैगन फ्रूट की कटिंग को मुख्य खेत में किसान भाई लगा सकते हैं। तो सर जी, इसको एक पौधे से दूसरे पौधे की या एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी क्या रखनी चाहिए, और जो पौधे लगाए जाएंगे उसके लिए गड्ढे किस तरह से तैयार करने, कितनी गहराई, लंबाई, चौड़ाई की हों? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई जी। जी। किसान भाई जब खेत की तैयारी अगर अच्छा कर लेते हैं और गड्ढे की तैयारी अगर अच्छा कर लेते हैं तो निश्चित ही फल उत्पादन भी बहुत अच्छा लेते हैं। जी। बताना चाहूँगा कि आजकल सघन बागवानी का ज़माना है, तो जब सघन बागवानी में किसान भाई लगाए तो 2-2 मीटर की दूरियों में किसान भाई ये ध्यान रखें कि जून के तपती धूप में 2-2 फीट गहराई के गड्ढे खोदें, 2-2 मीटर की दूरियों में, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2-2 फीट हो, 60-60 सेंटीमीटर हो, और इस गड्ढे में आधा मिट्टी जो निकाले हैं उसको मिला के साथ में 1 भाग गोबर का खाद मिलाएं और 2 से 3 किलो रेत मिलाएं, जी। और उसके बाद आधारी खाद के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट की 30 ग्राम मात्रा, मोरेट ऑफ पोटास की 50 ग्राम मात्रा और नत्रजन की 50 ग्राम मात्रा उसी गड्ढे में मिक्स करके किसान भाई भर दें। डॉक्टर साहब, आपने दो बड़ी बातें कही जो थोड़ी सी चौंकाने वाली, जिसको कहते हैं ना, एक तो आपने कहा कि जून में आपको गड्ढा खोदना चाहिए जिस समय काफ़ी तपती गर्मी है। दूसरा आपने कहा कि खाद के अलावा जो है उसमें रेत डालनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई जी। अभी मैं चर्चा के दौरान बताया कि नर्सरी अवस्था में राटिंग की, सड़न की समस्याएं होती है। तो जब जून के महीने में अगर किसान भाई गड्ढे खोदते हैं तो जो मिट्टी जनित हानिकारक फफूंद है और मिट्टी जनित हानिकारक कीट है वो सन एक्सपोज होके, सूर्य की तपती धूप में एक्सपोज होके मर जाता है। जी। तो उसी समय किसान भाइयों को गड्ढे खोदनी चाहिए, और चूंकि जब सड़न की समस्या से बचना है अगर किसान भाइयों को, तो 2 से 3 किलो रेत अगर मिलाते हैं तो परकोलेशन बहुत अच्छा होता है, पानी का भराव जड़ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट का नहीं होता है, जी। और ड्रैगन फ्रूट की फसल को बरसात में भी बहुत आसानी से किसान भाई बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अभी विजुअल्स में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसान भाई जो है सीमेंट कंक्रीट का जो पिलर है वो लगा रहे हैं, तो ये क्या है और क्यों लगाना है इसे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है अभय जी। बस ड्रैगन फ्रूट में चूंकि किसान भाई पौधे तो व्यवस्था कर लेते हैं, अब एक बात आती है पिलर पोल की, सपोर्ट की। चूंकि ये कैक्टस फैमिली का पौधा है, बहुत सकुलेंट पौधा है, तो इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और सपोर्ट के लिए सीमेंट का पिलर इसलिए उचित मानते हैं क्योंकि तपती धूप में भी कम तपता है और इसमें आसानी से बांधना या स्टेकिंग करना बड़ा आसान होता है। और सीमेंट पोल में यह ध्यान रखें किसान भाई कि 1.5 फीट गड्ढे में दबाए सीमेंट पोल को, 5 फीट ऊंचाई वाले सीमेंट पोल ले और 1.5 फीट गड्ढे में दबाएं, और 3.5 फीट ऊपर अगर रखते हैं सीमेंट पोल को तो इसमें ड्रैगन फ्रूट को बहुत आसानी से चढ़ा सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर किसान भाई अगर वृक्ष लगाए हैं और वृक्ष के नीचे भी अगर ड्रैगन फ्रूट बाउंड्री में लगाना चाहते हैं तो पेड़ से लटका के भी, पेड़ के पास लगा के भी ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान भाई कर सकते हैं। जी। बात आती है कि सीमेंट पोल में जब वैश्विक रूप से सिर्फ ड्रैगन फ्रूट कोई किसान लगाता है तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो फेंसिंग के लिए सीमेंट पोल का उपयोग करते ही करते हैं, और इस सीमेंट पोल में अगर ड्रैगन फ्रूट लगा देते हैं तो पशुओं से भी फील्ड की सुरक्षा किसान भाई कर सकते हैं। जी।
डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो कहते हैं ना कि ड्रैगन फ्रूट एक बार जो है आमदनी लागत जो आई आई एक बार लगा और बरसों बरस उसके जो है उसका लाभ लेते रहो। तो ये पौधा कितने दिनों तक सरवाइव करता है और क्या इसकी उपज साल दर साल एक जैसी रहती है या घटती बढ़ती है? ये बहुत बढ़िया वैज्ञानिक प्रश्न है। याद रखेंगे किसान भाइयों कि प्रारंभिक वर्ष में जब प्रथम वर्ष आप लोग फल फूल पौधा लगाते हो तो अच्छा देखभाल करते हो। उसके बाद क्या होता है किसान भाई, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होते जाता है या अच्छी फसल तो दिख रही है ऐसा सोच के खाद का निर्धारण, पानी का निर्धारण किसान भाई नहीं कर पाते। यदि किसान भाइयों को लगातार 90 वर्ष तक अच्छा उत्पादन ड्रैगन फ्रूट में लेना है, तीसरे से पाँचवें वर्ष में बहुत अधिक उत्पादन देता है, पाँचवें से 90 वर्ष आपके प्रबंधन के ऊपर है, आपको उत्पादन बहुत अच्छे से मिलेगा। अब इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी फल तोड़ाई करें नीचे की झुलती शाखाओं को काटे। नवंबर दिसंबर के महीना में ड्रैगन फ्रूट में हल्का कटाई छटाई, जिसको हम लोग ट्रेनिंग प्रूनिंग कहते हैं, जी। ट्रेनिंग प्रूनिंग बहुत ही आवश्यक है। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग अगर साल में एक बार किसान भाई करते हैं और प्रति वर्ष साल में 2 बार अगर खाद देते हैं, जी। चाहे वो कार्बनिक खाद हो, चाहे वो मैन्योर हो, चाहे वो ग्रीन हरी खाद हो, ये अगर किसान भाई देते हैं तो वर्षों तक, कह दीजिए 11वें साल तक के बहुत अधिक उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। उसके बाद जो पुरानी शाख है उसको डिस्ट्रॉय करके या हटा के फिर नई शाख को बढ़ने देते हैं तो वर्षों वर्षों तक किसान भाई ड्रैगन फ्रूट में उत्पादन ले सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब अगर जैसे कि अगर लगता है कि ड्रैगन फ्रूट अपनी उम्र पूरी कर चुका है, अब हमें उस खेत में नई फसल की ज़रूरत है, तो जो 2 मीटर का फासला हमने रखा है, क्या उसके बीच में नई फसल को प्लांट करके तैयार करने दे सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम लोग इसको रिले फार्मिंग भी कहते हैं। 3 प्रकार की फार्मिंग फल उद्यान में हम लोग अनुशंसित करते हैं। जी। एक जिसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, अंतराशस्यन, दूसरा जिसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं मतलब मिश्रित खेती, और तीसरा जिसे रिले फार्मिंग कहते हैं मतलब एक फसल को आप कंप्लीट कांटे नहीं हो और दूसरा फसल आपका तैयार हो जाए, तो इसको हम लोग रिले फार्मिंग कहते हैं। और ये बिल्कुल करना चाहिए जब 2-2 मीटर की दूरियों में, प्रारंभिक वर्ष में आपने 2-2 मीटर की दूरियों में अगर किसान लगाया है और इसमें उत्पादन धीरे धीरे जब घटने लगा है तो बीच में फिर से ड्रैगन, चूँकि पोल तो वही रहेंगे, पोल तो लगे ही रहेंगे, तो बीच में फिर से ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगा के बाकी पुराने पौधे को आप निकाल सकते हो। और इस प्रक्रिया को हम लोग अंतराशस्यन कहते हैं, ये रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जी। और इसी से जुड़ा मैं और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब 2-2 मीटर की दूरियों में ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और कम आच्छादन वाली फसल है, इनकी पत्तियाँ नहीं होती है, तो जो सूर्य का प्रकाश है इसको भी हम लोग प्राकृतिक स्रोत मानते हैं, तो सूर्य प्रकाश का भी समुचित दोहन करने के लिए किसान भाइयों को अंतर्वर्ती फसल लगानी चाहिए। जी। तो ड्रैगन फ्रूट के खेत में किसान भाई काउपी या लोबिया की फसल जिसको बरबट्टी कहते हैं, जी। मूंग उड़द की फसल, गंवार फली की फसल बहुत आसानी से किसान भाई लगा सकते हैं और बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब कि अगर हम बीच में चाहें तो दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं, है ना, और वो निश्चित तौर पे एक फसल के साथ दूसरी फसल का भी लाभ आप ले रहे हैं, तो आपकी कमाई उसी जगह में दोगुनी हो रही है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट की किस्में कितनी हैं, क्या अलग अलग किस्में हैं और क्या उनसे उत्पादन अलग अलग पाया जाता है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की 3 महत्वपूर्ण किस्में हैं। जब मेन किस्मों की जब बात करते हैं जी। तो ड्रैगन फ्रूट की 3 महत्वपूर्ण किस्में हैं। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ड्रैगन फ्रूट के आवरण, फल का जो आवरण है या ऊपरी आवरण है, वो लाल कलर के ही होते हैं। अब किसानों की एक्सेप्टेबिलिटी और मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से लाल गूदा और लाल छिलका वाला जो ड्रैगन फ्रूट है, जिसको हम लोग विलायती ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, इसका मार्केट बहुत अधिक है। दूसरा है सफ़ेद गूदा लाल और लाल आवरण वाली ड्रैगन फ्रूट, और तीसरा है पीली गूदा वाली और लाल आवरण वाली ड्रैगन फ्रूट। बात आती है कि जो पीली गूदा वाली है वो भी काफ़ी मीठी है, लाल गूदा वाली तो बहुत ही मीठी है, और इसको हम लोग वियतनाम से बहुत ये पॉपुलर हुआ है। और वियतनाम एरिया का जो क्लोनल जो ड्रैगन फ्रूट जो फार्मर हमारे इंडिया में लाए हैं जी। तो उसकी मिठास बहुत अधिक है। तो ये 3 किस्में संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है
और इन तीनों की खेती या कल्चरल प्रैक्टिसेस एक जैसी है। जी मार्केट में लाल गूदा वाले गूदा का ज़्यादा डिमांड है, इसके बाद फिर पीली गूदा वाली ड्रैगन फ्रूट का ज़्यादा डिमांड है। जी। डॉक्टर घनश्याम साहू ने चर्चा की वियतनाम की कि वियतनाम से किस्म लाई गई, तो किसान भाइयों हम आपको ये बताते चलें कि करीब 100 साल पहले ड्रैगन फ्रूट को फ्रेंच जो हैं फ्रांस के लोग वियतनाम ले गए थे। आज वियतनाम में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। लगभग 40,000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती वियतनाम में होती है, जिससे 10 लाख मीट्रिक टन का करीब उत्पादन होता है और तकरीबन 100 करोड़ US डॉलर का कारोबार है। दुनिया में जो ड्रैगन फ्रूट पैदा होता है उसका लगभग 50% अकेले वियतनाम पैदा करता है। वैसे ये सेंट्रल अमेरिका का फल है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर साहू, अगर इसकी किस्मों के साथ साथ हम इसमें लगने वाली बीमारियों की बात करें तो क्या ड्रैगन फ्रूट में किसी तरह की बीमारियां भी लगती हैं? बिल्कुल, एक स्टेम स्पॉट जो डिसीज़ है, मतलब कह दीजिए कि वृक्ष एवं तना में धब्बा रोग जी और दूसरा है सड़न की समस्या। ये दोनों जो बीमारियां हैं वो फफूंद जनित है और फंगस जनित है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान, बाकी बहुत हार्डी क्रॉप है, कीड़े की समस्या नहीं के बराबर होती है। कुछ चूसक कीट है और चूसक कीट ही संक्रमित करते हैं इन सब बीमारियों को। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जो फफूंद जनित कवकनाशी है, जिसमें ब्लू कॉपर है, स्कोर नाम की दवा है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के अगर किसान भाई बीच बीच में स्प्रे करते हैं तो इन बीमारियों से ड्रैगन फ्रूट की फसल को आसानी से बचा सकते हैं। एक बात और है, किसान भाई ये भी जानते हैं कि गौमूत्र है, काउ यूरिन है, उसको भी हम लोग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की श्रेणी में लेते हैं। साथ ही नीम का आयल है, करंज का आयल है, इसका भी उपयोग अगर 10 ml मात्रा एक स्प्रेयर में डाल के बीच बीच में किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की फसल में अगर छिड़काव तने के साथ साथ कह दीजिए कि नेक रीजन में, मतलब जड़ से ज़मीन से लगा हुआ क्षेत्रों में भी वहीं से फंगस का अटैक होता है, तो वहाँ पर अगर छिड़काव किसान भाई करते रहते हैं जी तो ड्रैगन फ्रूट की फसल को बीमारी से आसानी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहू, अगर हम उसके उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ कितना ड्रैगन फ्रूट पैदा हो सकता है? जी, हम लोग अनुशंसित करते हैं, जैसे किसान भाई 2-2 मीटर की दूरियों में अगर 1 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं तो 1600 से 1700 जी पौध 1 हेक्टेयर में किसान भाई लगा लेते हैं। अब बात आती है जैसे 1 एकड़ की बात है तो 700 से 800 पौध प्रति एकड़ किसान भाई एकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब 90 से 12वें महीने में जब ड्रैगन फ्रूट में प्रथम वर्ष जो उत्पादन होता है वो एक ड्रैगन फ्रूट से 12 से 14 फल, मतलब समझ लीजिए कि 2 से 3 किलो प्रति ड्रैगन फ्रूट। इस तरीके से 700 से 800 अगर ड्रैगन फ्रूट आपने 1 एकड़ में लगाया हुआ है जी तो कहीं ना कहीं आप 30 क्विंटल के आसपास, 3 टन के आसपास उत्पादन आप बहुत आसानी से 1 एकड़ में पहले वर्ष ले सकते हैं। जी जैसे दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की ओर पौधा प्रवेश करता है, जस्ट उत्पादन डबल होते जाता है। जैसे 3 किलो प्रथम वर्ष उत्पादन देने वाली ड्रैगन फ्रूट 5 से 7 किलो उत्पादन देती है। तो इस तरीके से 3 टन से 6 टन, 6 टन से 9 टन, ऐसा 12 टन तक के उत्पादन। तो अगर लागत और मुनाफे की बात करें डॉक्टर साहब, तो कितनी लागत प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर आती है और इससे मुनाफा कितना हो सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है अभय जी। जी किसान भाई हमेशा रिस्क लेना पसंद नहीं करता और किसान भाई शुरू से ही ये सोचता है या जोखिम उठाने के पहले सोचता है कि क्या मुनाफा क्या फ़ायदा। जी तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई आप मुनाफे को और अधिक बढ़ा सकते हो जब आप खुद पौधा अगर तैयार करते हो। कुछ ड्रैगन फ्रूट के पौधे ले आइए, उसको 1 वर्ष में बढ़ाइए और उसके बाद उससे फिर पौधे बना लीजिए और उसके बाद इसमें सिर्फ सीमेंट पोल का ही असली रेट, जी क्योंकि हर ड्रैगन फ्रूट में, हाँ एक बात बताना मैं भूल गया, जी एक सीमेंट पोल में अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई 4 पौधे भी लगा सकते हैं। जी 2 पौधे तो लगा ही लगाए, 4 पौधे भी लगा सकते हैं एक सीमेंट पोल में। तो इस तरीके से लागत को भी कम कर सकते हैं सीमेंट पोल की। तो यानी सीमेंट पोल के चारों तरफ पौधे लगाकर आप 4 गुना उत्पादन एक तरह से एक पोल के सहारे ले सकते हैं। बिल्कुल जी तो इसी सीमेंट पोल में कम से कम 1,50,000 के आसपास 1 हेक्टेयर में खर्च आ जाता है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन दूसरे वर्ष से ड्रैगन फ्रूट में किसान भाई 7 लाख, 7.5 लाख के आसपास
1 हेक्टेयर में उत्पादन किसान भाई बहुत आसानी से ले सकते हैं, जी। क्योंकि प्रथम वर्ष सिर्फ और सिर्फ पोल की ही जो खर्च है वही अधिक है। लेकिन ये पोल तो आपका 10 साल 12 साल चलना ही है, और आगे के वर्षों में आपको बहुत अधिक फ़ायदा ड्रैगन फ्रूट की फसल देती है। जी। डॉक्टर साहब, अगर फल की बात करें तो फल की तुड़ाई के बाद क्या ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या इसकी मार्केटिंग के लिए हमें समय मिलता है? अब इसको हम लोग ड्रैगन फ्रूट को कहते हैं कि मीडियम सेल्फ लाइफ के पौधे मानते हैं। जी। मतलब पहले दूसरे दिन में बिल्कुल ख़राब नहीं होता, लेकिन छठवें सातवें दिन में बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो किसान भाइयों को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब फसल उत्पादन के पहले ही बाज़ार ढूंढ लेना चाहिए किसान भाइयों को। और कभी कभी इसको स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्ट के समय, तो उसका भी, जैसे जीरो एनर्जी कूल चेम्बर है, या फिर अन्य जो आपका देसी फ्रीज है, या फिर बड़े जो देसी कोल्ड स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी संग्रहित करके ड्रैगन फ्रूट को डिस्टेंस मार्केट तक या दूरस्थ बाज़ार तक के आसानी से किसान भाई भेज सकते हैं। जी। बात आती है जब ड्रैगन फ्रूट की तोड़ाई करें तो बिल्कुल विन्यासित करते हुए इसको कार्टून्स के डब्बों में एक के ऊपर एक अगर ढक के ट्रांसपोर्ट करते हैं, शाम के समय ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत मेंटेन रहती है, और 10-12 दिन तक आसानी से किसान भाई बेच सकता है। जी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और, कहते हैं कि डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी ड्रैगन फ्रूट फ़ायदेमंद होता है, तो क्या इसमें औषधीय और पौष्टिक तत्व भी होते हैं? बिल्कुल, हमेशा हम लोग, चूँकि फलों को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, मतलब सुरक्षा वाली फल कहते हैं। जी। तो चूँकि हमारे शरीर के लिए जो 5 मुख्य तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, वसा हो और कार्बोहाइड्रेट हो, तो ड्रैगन फ्रूट भी इन्हीं पाँचों से कह दीजिए युक्त है। जी। और ये इन पाँचों से युक्त होने की वजह से बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक है ड्रैगन फ्रूट। और जब स्वस्थ भोजन होगा, अच्छा मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटीज़ अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से इसको औषधि पौध की श्रेणी में हम लोग लेते हैं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां किसान भाइयों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम खेतीबाड़ी नवाचार में आज चर्चा कर रहे थे ड्रैगन फ्रूट की, जो मुख्यतः सेंट्रल अमेरिका का फल है, लेकिन भारत में भी इसकी खेती काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। और किसान भाइयों और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अब भारत इस फल का निर्यात भी करने लगा है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से बहरीन, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यहाँ से निर्यात होकर इसको लंदन भेजा जाता है, और गुजरात में कच्छ वगैरह के इलाकों से भी इसका एक्सपोर्ट होता है। तो दुबई, बहरीन, मिदनापुर जैसे और लंदन जैसे कुछ नए डेस्टिनेशंस हैं जहाँ इन फलों की अच्छी खासी डिमांड है। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।